कि भोजपुरी भाषा और हम लोग कोठा भाषा के विवाद में वो लोग अनब शनब बयान दे बोल रहा था, तो उसमें हमका विरोध किए कि देखो झारखंड में ये सब नहीं चलेगा। झारखंड में अगर यदि भोजपुरी हटना तय है और तुम लोग जितना फुटानी करना है कर लो। बोला कि तुम साला बोलने वाला होता कौन है। हमको बोल रहा है कि तुमको अगर यहाँ रहना है ना रे, तो तुमको हमको रंगबाजी देना होगा, ठीक है। तो तुम लोग को यहाँ से जाना होगा रे। अब तुम लोग का जाने का टाइम आ गया है, बिहार जाने का। वो पेशेवर अपराधी है, उसका भाई अपराधी है, वो अपराधी है। अभी कुछ दिन पहले कार्रवाई लेकर पकड़ा गया था थाने में। दारू पी लेगा दिन भर, सभी दुकानदार को गाली देते चलेगा। हरिजन है, डर से उसको कोई बोलता नहीं है कि केस में फंसा देगा। हथियारों के साथ वो जघन्य अपराध करते हुए पकड़ा गया था और वो अपने आप को जेएमएम का नेता बोलता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष निर्मल रजवार के साथ तीसरा थाना क्षेत्र राजापुर के समीप शनिवार की रात मारपीट की घटना घटी थी, जिसके बाद निर्मल महतो को SNMMCH अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। वहीं निर्मल रजवार ने पत्रकारों को बताया था कि सोनू सिंह, दिनेश सिंह तथा उसके अन्य साथी भाषा विवाद को लेकर मारपीट किए थे। अब इस मामले में दूसरे पक्ष सोनू सिंह ने भाषा विवाद को लेकर मारपीट का आरोप लगाने वाले जेएमएम नेता के आरोप को गलत बताया है। सोनू सिंह ने कहा कि निर्मल महतो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है। घटना के दिन भी शराब के नशे में था। वह अपने घर के नजदीक होटल में खाना पार्सल लेने गया था। उसी समय निर्मल महतो उससे तथा उसके अन्य साथियों को भला बुरा कहते हुए उलझ गया। FIR किया है मेरे ऊपर और वो तो उसके साथी क्या कर रहे थे, वो साथी मेरे पे सारे टूट पड़े, जो 3-4 थे। तुमसे 20,000 रंगबाजी लेंगे, तुमसे 20,000 रंगबाजी लेंगे, तुम देगा, तुम नहीं तो बिहार भेज देंगे। अब हम यहाँ पे 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से रह रहे हैं। अब हम बिहारी कुल में पैदा हो गए हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है। आप करते क्या हैं कि आपसे रंगदारी की मांग करेगा वो? कुछ नहीं, हमारी यहाँ पे दुकानें हैं, ये बाजार है, मोड़ है, बहुत सारी अधिकांश दुकानें मेरी हैं। दुकानों यहाँ पे बहुत सारा, जितने मार्केट देख रहे हैं उस मार्केट में 70% से 80% मार्केट की दुकानें मेरी हैं। आज से नहीं, कम से कम 70-80 सालों से है। हम यहाँ पे रह रहे हैं, जी रहे हैं। हमारी 4 पुश्तें यहाँ पे खप चुकी हैं। तो बाजार चलाना है तो तुमको देना होगा, नहीं तो रोज खुच्चड़ होगा। किसी आए दिन किसी होटल में जाता है, खाता है, पीता है, पैसा नहीं देता है। किसी दुकान से सामान लेता है, खाता पीता है, गाली देता है दारू के नशे में। आप उसके ऊपर उसके खिलाफ में आवाज उठाइए तो ये हरियाणा में फंसाता है, पहले भी फंसा चुका है। आप जाके गोलमारा गांव में पूछिए, इसके समर्थन में कितने लोग निकले। सब इधर उधर से ये फालतूगिरी करके आदमी जुटाया और जाके अपना जो करना था, अपना राजनीतिक रोटी सेकाइए। गोलमारा से इसके पक्ष में एक आदमी नहीं निकला। आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप जाके गोलमारा में पता कीजिए। वो लोग सारे खोटा भाषी हैं, मैं भोजपुरी भाषी हूँ, लेकिन गोलमारा का एक एक लड़का मुझे अपना भाई मानता है, अपना बेटा मानता है, अपना भतीजा मानता है और मुझे प्रेम करता है, प्यार। पुरानी रंजिश को लेकर बुरा परिणाम भुगतने की धमकी देने लगा। अपनी पुरानी दुश्मनी विवाद को भाषा विवाद का रूप दे रहा है। भाषा संघर्ष समिति के लोगों को भी गुमराह कर रहा है। निर्मल रजवार की छवि क्या है, यह सभी स्थानीय जानते हैं। निर्मल उनके पिता से भी बहुत पहले मारपीट किया था। 10 साल मामला कोर्ट में चलने के बाद नौकरी में अड़चन आने पर काफी विनती पर सुलह किया था। नौकरी भी फर्जी तरीके से लिया था, इसकी भी अब वह जांच कराएंगे। भाषा संघर्ष समिति के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि निर्मल रजवार की सच्चाई को वह खुद से पता लगाए, सच सामने आ जाएगा। ऐसे लोग अपनी निजी स्वार्थ में दुश्मनी लोगों के बीच बनाने का काम करते हैं, पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहा है। हम बिहारी जरूर हैं, पर सभी भाषा का सम्मान करते हैं। फिलहाल मामले में दोनों पक्षों द्वारा लिखित शिकायत तीसरा थाना में एक दूसरे के खिलाफ दिया गया है। देखिए, मामला कोई ज़्यादा गंभीर नहीं है। कल रात को जैसे कि लॉकडाउन लग जाता है, जल्दी जल्दी दुकानें बंद हो जा रही हैं, तो उस वजह से कल मैं पार्सल लेने गया था खाना होटल में। मेरे घर के बगल में देख रहे हैं होटल है, यहाँ पर आप देखेंगे 10 कदम पे ही होटल है। तो मैं कल गया रात में पार्सल लेने के लिए, वहाँ पे पार्सल अपने पैकिंग करा रहा था। तभी निर्मल रजवार बाइक से बहुत तेज़ी में आया होटल के पास में। अपने 2-3 बाइक लड़के होंगे, मतलब वही 4-5 आदमी होंगे उनके साथ में, ठीक है ना। और आते के साथ में तो हम लोग इधर उनके तरफ देखे तो बोल रहे हैं कि क्या देख, गाली देके और शब्द का उपयोग किए। तो अब शब्द का वो उपयोग किए तो हम उसका विरोध किए कि आप हमको गाली क्यों दिए। तो हमको बोल रहा है कि तुमको अगर यहाँ रहना है ना रे, तो तुमको हमको रंगबाजी देना होगा, ठीक है, नहीं तो तुम लोग को यहाँ से जाना होगा रे। अब तुम लोग का जाने का टाइम आ गया है, बिहार जाने का। तो आखिर ये नौबत क्यों आ रही है रंगबाजी की बात? रंगबाजी, वो पेशेवर अपराधी है, उसका भाई अपराधी है, वो अपराधी है। अभी कुछ दिन पहले कार्रवाई लेकर पकड़ा गया था थाने में, घनवाड़ी थाने से उसको जेल भेजा गया था। काफ़ी दिनों के बाद जेल से छूट के आया है। मुखिया इलेक्शन में मनोज सिंह को सपोर्ट किए थे हम लोग। उसके वजह से वो खुन्नस निकाल रहा है। कभी वो उसका जनाधार वाला नेता ही नहीं है वो।
जेएमएम में है, लेकिन फिर भी वो खुन्नस लेता है, हाँ? अपने भाई के मतलब कि बाहुबल पे कूदता है। अभी पता तो कीजिए कि कम से कम वो कितना बार वो जेल गया, क्या क्या करता है, वो कौन कौन से कृत्य हैं उसके। जब आप सब मोड़ पे जितने दुकानदार हैं उनसे आप पूछिए, जयरामपुर मोड़ के दुकानदारों से उसका अत्याचार के बारे में। दारू पी लेगा, दिन भर सभी दुकानदार को गाली देते चलेगा। हरिजन है, डर से उसको कोई बोलता नहीं है कि केस में फंसा देगा, मारामारी करेगा, गोली चला देगा। ऐसे भी पूर्व में यहाँ पे जब बीजीआर आउटसोर्सिंग खुल रही थी तब वो वहाँ पे गोली चालन का काम किया था, गोली चलवाया था, तीर चलवाया था, जिसमें कि 2-3 लड़कों का भविष्य खराब हो गया। ठीक है, वो मजदूर गरीब आदमी, उनका भविष्य खराब हो गया। उसी में पुलिस कार्रवाई करते हुए दबिश डाल के इनको हथियार सहित उठाई थी। और वैसे वैसे हथियार नहीं, जो नक्सली आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे हथियारों के साथ वो जघन्य अपराध करते हुए पकड़ा गया था। और वो अपने आप को जेएमएम का नेता बोलता है। ऐसे नेता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। हम शीघ्र और शीघ्र हम हाईकमान से ये मांग करते हैं, जेएमएम पदाधिकारियों से ये मांग करते हैं कि ऐसे नेताओं से अपना पल्ला झाड़े। ये पार्टी और राज्य के लिए ये दुश्मन है, और आपके पार्टी के लिए तो घंघोर दुश्मन है। जो ये बात भी सामने आ रही है कि जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल आपकी ओर से आया है, उसमें कितना सत्यता है? मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मेरे तरफ से आप वहाँ पे किसी से भी बयान ले सकते हैं, वहाँ पे होटल मालिक से बयान ले सकते हैं, आप किसी अन्य से वहाँ पे दुकानदारों से पूछ सकते हैं, जो भी दुकानें खुली होंगी या आसपास में जो भी लड़के होंगे, आप उन सबसे भी पूछ सकते हैं। आप उसके लिए आप पत्रकार हैं, आप जाके अपने स्वतंत्र रूप से आप उनका कर सकते हो। लगता है कि हाँ चलिए मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, लेकिन आप अपना बयान तो वहाँ से ले सकते हैं कि किसकी गलती क्या है। अब राजपूत कुल में मैं पैदा हो गया, बिहारी कुल में मैं पैदा हो गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं झारखंडी नहीं पैदा हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ? अब मेरे से द्वेष रखते हैं, मैं जयरामपुर मोड़ का हूँ, मैं गोलमारा का नहीं हूँ, मेरे से द्वेष रखते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो कभी नहीं गया लड़ने के लिए। यही पूर्व में मेरे फादर को भी ये आज से 10-12 साल पहले जब मैं नाबालिग हुआ करता था तो मेरे से ही टेंशन किया और मेरे फादर को केस कराया, क्योंकि मैं तो नाबालिग था, मैं तो छूट जाता। तो मेरे फादर 10 साल केस लड़े। जब इसका टाटा कंपनी में नौकरी लगने लगा तो या मेरे फादर के हाथ पर पे गिर के वो केस कॉम्प्रोमाइज कराया है, और उसके बाद ये नौकरी लिया है। अभी ये वीआरएस मार के बैठा हुआ है, और ये वीआरएस भी मारा है तो ये फॉर्जरी करके ही वो जॉब लिया है, उसका भी प्रमाण है हमारे पास में, वो भी आपको उपलब्ध कराएंगे हम। इसके पिताजी का नाम रतन राजवार है, और ये नौकरी किया है तो महावीर राजवार के नाम पे किया है। इसका डॉक्यूमेंट्स निकाला जाए और वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एकदम करप्ट फॉर्जरी आदमी है, और ये लोगों को धमकाते चलता है। इसका दिन रात का काम है दारू पीना है, लोगों को गाली गलौज करना है, धमकाना है, जो जैसे मान जाए साम दाम दंड भेद अपनाते चलता है, और लोगों को केस में फंसाते चलता है। अभी कुछ दिन आप बलियापुर थाने का रिकॉर्ड उठा के देखिए, 2 से 3 बार मनोज सिंह मुखिया हैं चांदपुर पंचायत के, उनके फैमिली मेंबर्स को, मनोज सिंह मुखिया को, उनके वृद्ध पिताजी को वो कई बार हरिजन एक्ट के केस में फंसा चुका है, उनको सालों साल परेशान कर चुका है। वो उसको अपना हथियार समझता है कि अपना मनमानी करेंगे, और जो ज़्यादा बोलेगा तो उसको हरिजन एक्ट में फंसा देंगे, मारपीट का केस में फंसा देंगे। इतना दारू पिए हुए था, खुद गिर रहा है, पत्थर पे गिर जा रहा है, कीचड़ में गिर जा रहा है, और आरोप लगा रहा है कि हम मारे हैं उसको। कीचड़ में गिर के कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता है? ये सारा वो उसका षड्यंत्र है सहानुभूति लेने के लिए। वो तो रात को मैं तत्काल आया, तत्काल आने के बाद मैं 100 नंबर पे फ़ोन किया, सिटी एसपी को फ़ोन किया, डीएसपी सर को फ़ोन किया, कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन 100 नंबर से रिस्पॉन्स आया। तो महावीर प्रधान हमारे तीसरा थाना के सब इंस्पेक्टर हैं, वो उन्होंने मेरा कुशल क्षेम पूछा, उन्होंने मेरी सलामती पूछी, आप ठीक हैं, सारे भाग गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहो। मैं रात में समझ नहीं पाया कि क्या करूं ना करूं। फिर मैं सुबह में डीएसपी सर को फ़ोन किया हूं, तो डीएसपी सर ने मेरे फ़ोन का रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपकी जान और माल की सुरक्षा की जाएगी, ये हमारी गारंटी है। और उनके आश्वासन के बाद मैं गया हूँ थाना, FIR किया हूँ, क्योंकि मुझे तीसरा थाना प्रभारी ने इस मामले में जांच करने की बात कही है। थाना प्रभारी से जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि यह आपसी लड़ाई है, इससे भाषा संघर्ष से कोई ताल्लुकात नहीं है। फिलहाल निर्मल रजवार द्वारा लिखित शिकायत पर सोनू सिंह पर धारा 341, 223, 504, 506 अनुसूचित के तहत धारा लगाया गया। दूसरा आवेदन सोनू सिंह के द्वारा में कांड संख्या 11/22 अंकीय किया गया है। कल रात में 9:30-10 बजे के आसपास सूचना मिला कि जयरामपुर मोड़ पे
कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किया जा रहा है। गश्ती दल को भेजा गया और उसके बाद निर्मल रजवार आए थाना पे। उनके द्वारा बताया गया कि सोनू सिंह पिता दिनेश सिंह के द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया है और कुछ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके बाद उनके लिखित आवेदन के आधार पर तीसरा थाना कांड संख्या 10/22 दर्ज किया गया है, जिसमें एक नेम एक्यूज हैं सोनू सिंह और 8 अन्य अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। किसी तरह की कोई गिरफ्तारी अभी? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है, कांड दर्ज कर लिया गया। बाकी आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी स्थिति तनावपूर्ण है या नॉर्मल में? अभी तो स्थिति वहाँ पे शांत है, वहाँ पे जयरामपुर मोड़ के पास वैसा ये भी देखा जा रहा है क्षेत्रीय भाषा का लोग का जो विवाद चल रहा है हाँ। उससे भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, कुछ लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं है। पूर्व में भी इन लोग दोनों के बीच में पहले भी मारपीट का घटना हुआ है, तो इसको भाषा के साथ जोड़ना उचित नहीं है।